हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ राज कचौरी चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए राज कचौरी बनाना शुरू करते हैं। राज कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कचौरी का आटा लगा कर तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1/4 कप सूजी। मैंने बारीक वाला सूजी लिया है। इसके बाद हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो जो नॉर्मल सूजी आती है उसको एक बार मिक्सर में ग्राइंड कर लें। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे घी। मैंने 1/4 कप के लगभग में घी का इस्तेमाल किया है। घी डालने के बाद इसको अपने हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा में घी हमें इतना यूज करना है जिससे कि आटे में एक अच्छा सा बाइंडिंग आने लग जाए। ऐसा करने से राज कचौरी बहुत ही ज़्यादा खास्ता बनती है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। इसका डो हम रोटी के डो से सख्त बनाएंगे, इसीलिए इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। एक बार पानी डालने से आटा यदि सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हमारी जो कचौरियाँ हैं वो खराब हो जाएगी, इसीलिए पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा में ये सेट हो जाएगा। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक राज कचौरी का स्टफिंग देख लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का बॉईल किया हुआ आलू, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 अनार के दाने, 100 ग्राम के लगभग मैंने लिया है सेव नमकीन, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा कप केचप, आधा कप पुदीने की चटनी, 1 कप बॉईल किया हुआ काला चना और स्वीट कॉर्न। इसकी जगह पर काबुली चना भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है मीठी दही, लगभग 2 चम्मच उबला हुआ मूंग। मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला। राज कचौरी के स्टफिंग के लिए हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती है, जो कि राज कचौरी बनने से पहले ही सभी चीज़ों को तैयार करके रखना पड़ता है। चलिए अब राज कचौरी के आटा को देख लेते हैं। लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। आटा भी हमारा सेट हो गया है बहुत अच्छे से। अब हम इसको अपने हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। इसके बाद हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। मैंने इसे मसल लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे, एक साइज के। मैंने सभी लोई बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक लोई उठाएंगे, उसको अपने हाथों से अच्छे से चिकना कर लेंगे। लोई बनाने के बाद उसमें हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और उसको बेल देंगे। बेलते समय हमें ध्यान रखना है कि कचौरी हमारी एक समान होनी चाहिए, कहीं मोटी कहीं पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी साइज हम जो नॉर्मल पूरी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और कचौरियों को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। मैंने कचौरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे तलते हैं। इसके तलने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा डो डालकर चेक करेंगे कि तेल हमारा कितना गर्म है। तेल हमारा गर्म है। कचौरियों को तलने के लिए तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए। अब हम एक एक करके कचौरियों को इसमें डाल देंगे और जैसे ही कचौरियाँ ऊपर आने लग जाए उसे हम प्रेस करना शुरू कर देंगे। उसको इसी तरह से तब तक प्रेस करेंगे जब तक ये अच्छे से खिल ना जाए। जैसे ही कचौरियाँ खिल जाएगी हम इसके ऊपर तेल डालना शुरू कर देंगे। इस तरह से कचौरी को हमें पलटना नहीं है। तेल हम इसी तरह से लगातार डालते रहेंगे तो कचौरी दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाएगी। फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कचौरी को हम तलेंगे। लो फ्लेम पे कचौरी को फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कचौरी हमारी दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। बाकी कचौरियों को भी हम सेम तरीके से फ्राई करेंगे। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार में हम एक ही कचौरी डालेंगे। यदि हमने एक बार में बहुत सारी कचौरी डाल दिया तो इसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम इसे एक एक कर फ्राई करेंगे। हमारी दूसरी कचौरी भी बनकर तैयार है। इसमें स्टफिंग भरने के लिए हम टॉप से कचौरियों को इस तरह से तोड़ देंगे और इसमें हम स्टफिंग भर देंगे। सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे बॉईल किया हुआ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। इसके बाद काला चना और
स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा प्लेट में भी फैला देंगे इस तरह से। इसके बाद अनार के दाने, इसके बाद मूंग, इसके बाद इसमें डाल देंगे सेव नमकीन, इसके बाद ग्रीन चटनी, इसके बाद दही, इसके बाद चाट मसाला छिड़क देंगे, काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा केचप एक चम्मच करके डाल देंगे, हरा धनिया छिड़क देंगे, थोड़ा सा सेव नमकीन और अनार के दाने ऊपर से और डाल देंगे। इसके बाद दही डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, खट्टी मीठी तीखी और चटपटी राज कचौरी बनकर तैयार है। तो आप भी इसे बनाइए और एंजॉय करिए। और यदि ये रेसिपी या वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये राज कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।